भूतिया हवेली का रहस्य। हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी को सुनाने जा रहे हैं उसे कहानी का नाम है भूतिया हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मृतकों का घर कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि जो भी अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन चार दोस्त रवि, मोहित, नेहा और अजय इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। चारों ने टॉर्च जलाकर हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे की कर्रर्रर्रर्र आवाज सुनकर सब सिहर उठे। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। सबकी सांसें थम गईं। रवि ने टॉर्च ऊपर घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी सांस किसी के कान के पास महसूस हुई। सस। तुम लोग यहां क्यों आए हो? नेहा ने डर के मारे अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। मोहित कांपते हुए बोला, ये सिर्फ हवा है। लेकिन तभी दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग की आंखें खुद ब खुद हिलने लगीं। रवि ने साहस जुटाकर कहा, हमें यह पता लगाना है कि यहां क्या रहस्य छिपा है। वो आगे बढ़े और अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। धड़ाम। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक सफेद साया बैठा था जिसके कोई चेहरे नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग बच नहीं सकते। चारों ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक मोहित जोर से हवा में उठ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर और घबराहट थी। रवि ने हिम्मत करके जेब से मां का दिया हुआ पवित्र धागा निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवेली में जोर की गूंज उठी और भूत चीखते हुए गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों जान बचाकर बाहर भागे। अगले दिन जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है उसे अब भी किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए।